फिन शी हुआंग के लिए अमृता की औषधि की खोज करने वाले शू फू ने क्यों अपनी हड्डियों को 86 किलोग्राम के ताबूत में बंद कर दिया था, और जब ताबूत को धरती से बाहर निकाला गया तब खींचने वाली रस्सी अचानक टूट गई। इतने हल्के ताबूत के लिए रस्सी नहीं टूटनी चाहिए थी। क्या उसमें बहुत सारे दफनाने के सामान भरे थे? इस सवाल के साथ शीलिंग उस ताबूत के पास पहुंचे और देखा कि वह एक साइड स्टिक लेकर जोर से हिला रहे हैं। कहा जाता है कि यह व्यक्ति ज्योतिष के माध्यम से भविष्यवाणी करके भविष्य की घटनाओं को जान सकता है। उनके नेता जियांग हुई ने बहुत पहले ही पहाड़ों में निवास कर लिया था, लेकिन अब हर साल के सूखे के कारण उन्होंने जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए शीफू की कब्र को खोदने का निर्णय लिया। इसलिए उन्होंने छेलिंग के भाइयों को ताबूत के सामने बुलाया। 4 बलशाली लोग पूरी ताकत से ताबूत खोलने में सक्षम हुए। ताबूत के अंदर कोई दफन खजाना नहीं था, केवल 2-7 साल के बच्चे थे। जियांग हुई यह देखकर जल्दी से छेलिंग भाइयों को संतों के साथ दफनाने के लिए ले गए और फिर ताबूत को हटाने की तैयारी करने लगे। लेकिन उसी समय ताबूत के अंदर की शव खेल गई। लोगों के हाथों में मशालें थीं। उन्होंने मशालों का उपयोग किया। अभी तक इन मकड़ियों से कोई नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन उसी समय वह ताबूत जैसे किसी चीज से नियंत्रित होकर सीधे जियांग हुआईरुई की ओर बढ़ा। जियांग हुआईरुई ने ताबूत को वापस कब्र के गड्ढे में लात मार दी। लोगों ने एक एक कर मशालें ताबूत में फेंक दी, जिससे ये मकड़ियां हमला करना बंद कर दी और सब ताबूत के नीचे के छेद में चली गई। खतरे के बाद जियांग हुआईरुई ने कब्र के गड्ढे में जाकर जांच की और पाया कि इस ताबूत के नीचे एक विशाल प्राचीन मकबरा छुपा हुआ था। पिन चोंगवान चरित आत्मा वृक्ष चोंगवान स्थापित भूत। यह वृक्ष चोंगवान के नीचे के प्राचीन मकबरे को अत्यंत खतरनाक बनाता है, परंतु यदि मकबरे में नहीं उतरा जाता तो पूरे शहर के 1 लाख अकाल पीड़ित निवासी भूख से मरकर सफेद हड्डियों के ढेर बन जाएंगे। इसलिए चाहे यह कितना ही खतरनाक क्यों न हो, जियांग हुआईरुई और उनके पास कोई विकल्प नहीं था। अंततः वे इस 1000 साल पुराने मकबरे में प्रवेश कर गए। जियांग हुआईरुई ने जमीन पर 3 धूप की लड़ियां जलाने का आदेश दिया और हवा के प्रवाह के माध्यम से धुएं की दिशा के अनुसार वे गहरे महल के मकबरे का दरवाजा खोल सके थे। जब शेलिंग और उसके भाइयों ने मिलकर मकबरे का द्वार खोला, उन्होंने सबसे पहले एक गुस्से वाली मुर्गी को मकबरे में फेंका। इसका एक कारण यह था कि यह देखना कि मकबरे में कोई हथियार तो नहीं है, और दूसरा कारण था कि गुस्से वाली मुर्गी रास्ता साफ करे और मकबरे में छुपे यंत्रणाओं को सक्रिय करे। सबसे महत्वपूर्ण कारण यह था कि कहा जाता था कि गुस्से वाली मुर्गी बुराई को दूर करती है। एक अगरबत्ती के जलने के समय के बाद जब हुआईरुई ने देखा कि गुस्से वाली मुर्गी सुरक्षित है, तब उसने शेलिंग के भाइयों को मकबरे में प्रवेश करने का आदेश दिया। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था। केवल जब बारिश पादरी के पास पहुंची तब लू चिंगजी को ऐसा लगा जैसे कुछ बुरा होने वाला है। शुक्र है कि इस गड्ढे में कोई जाल नहीं था। लेकिन अजीब बात यह थी कि इस समय बारिश के चारों ओर हर जगह पेड़ों में दफन ताबूत थे और ताबूतों में सभी 10 साल के लड़के और लड़कियां थे। लोगों ने देखा कि बारिश शांत हो गई है तो रौद्र साहस के साथ उसे बाहर खींच लिया। घबराई हुई बारिश अभी लोगों को बताना चाहती थी कि गड्ढे में ताबूत हैं, लेकिन अचानक वे ताबूत और बच्चे सभी गायब हो गए। उसे छोड़ दो। जंग हुआईरुई के नेतृत्व में लोगों ने एक एक करके आकाशदीप जलाए। जैसे ही आकाशदीप मकबरे की छत तक पहुंचे, उन्होंने पूरे मकबरे को रोशन कर दिया। मकबरे की पत्थर की दीवारों पर ढेर सारी काठियां लटकी हुई थीं। ये जगह जू परिवार की प्राचीन कब्रगाह नहीं बल्कि एक बलिदान पुल जैसी लग रही थी। लोगों को तभी एहसास हुआ कि पहले के वे मकड़ियां उन्हें इस जाल में ले आई थी। अब वे भागने की सोच रहे थे, लेकिन ऐसा लगा कि बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि उनके पास के भाई एक एक करके गायब हो रहे थे। मकबरे के अंदर ऐसा लगता था कि कई राक्षस नींद से जाग गए, लेकिन उनका कोई निशान नहीं दिखा जब तक धुआं नहीं आया। जियांग हुआईरुई ने व्यक्ति को बचा लिया था, लेकिन ये जाले बेहद जहरीले थे, जिससे थोड़ी ही देर में लाओहे की मृत्यु हो गई। लाओहे के मरने से पहले ताजा खून उगलने के कारण खून की गंध ने सीधे मकबरे की छत में छिपे बड़े मकड़े को नीचे गिरा दिया। साधारण हथियारों से इसे मारना असंभव था। कड़े संघर्ष के बाद शियलिंग के भाइयों ने विस्फोटक का इस्तेमाल करने का निर्णय लिया और भारी विस्फोट के बाद बड़ा मकड़ा पूरी तरह से शांत हो गया। जियांग हुआईरुई धीरे धीरे मकड़े के पास गया और उसे देखकर बहुत पछताया। उसने कभी इतना विशाल मकड़ा नहीं देखा था जो 1000 साल तक जीवित था। उसके पास आत्मा थी, उसे मकड़ी के क्षेत्र में नहीं घुसना चाहिए था और उसे मारना नहीं चाहिए था। इसलिए जियांग हुआईरुई ने सोच विचार के बाद फैसले पर पहुंचा कि उसे छोड़ देना चाहिए। शेषलिंग के भाइयों ने धीरे धीरे हटने की तैयारी कर ली थी, लेकिन तभी वह बड़ी मकड़ी जियांग हुआईरुई पर पीछे से हमला कर बैठी और उसके शरीर को छेद दिया। असल में इस मकड़ी को केवल मरने का नाटक करना ही नहीं आता था, उसे यह भी पता था कि पहले राजा को पकड़ना चाहिए। बिना जियांग हुआईरुई की नेतृत्व क्षमता के बाकी लोग बस एक बिखरी हुई भीड़ बन गए। इस समय अन्य बड़े मकड़ियों ने धीरे धीरे दिखाई देना शुरू किया और उन्होंने औपचारिक रूप से अपने शिकार अभियान शुरू किया। चूंकि जियांग हुआईरुई का खून लगातार बह रहा था, उसे बचाने के लिए शेलिंग के भाइयों ने मकड़ियों से लड़ने का फैसला किया ताकि जियांग यू और शोंग कुई उसे जल्दी से ले जा सके। इसलिए अंततः शेलिंग के सभी भाई मकबरे में मर गए। लगातार सूखे की वजह से गुलिंग को जल्दी से झांग परिवार में शादी करनी पड़ी ताकि वह भूख से न मरे, लेकिन उसे पता नहीं था कि इस समय झांग परिवार ने अपनी सारी संपत्ति आपदा पीड़ितों को बांटती थी। इसके अलावा दूसरे चाचा की जिंदगी खतरे में थी, इसलिए जियांग यू को गुलिंग की परवाह करके इस बात से गुलिंग से जीने की आशा खो बैठी। उसे अब जियांग यू को परेशान करने का दिल नहीं रहा। परिणाम स्वरूप जब जियांग यू बाहर वांग झोंग को ढूंढने गया, उसने दशुआई की महिला सहायक को देखा। असल में जब से जियांग यू और उसके साथी मकबरे में गए, महिला सहायक बाहर से नजर रख रही थी। अंत में उसने यह बात दशुआई को बता दी। दशुआई एक निर्दयी व्यक्ति है जो मकबरे के उपहार पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। उसने जियांग हुआईरुई की जान का उपयोग जियांग यू को मकबरे में जाने के लिए धमकाने के लिए किया। इस समय जियांग यू के पास कोई विकल्प नहीं था, शायद केवल मकबरे में प्रवेश करके ही वह महानायक के नियंत्रण से छूट सकता था। इसलिए उसने महानायक के अनुरोध को मान लिया और फिर से इस जानलेवा मकबरे में प्रवेश किया। शुरू में जियांग यू सिर्फ मकबरे की बड़ी मकड़ी का उपयोग करके महानायक को मारना चाहता था, परंतु जब जियांग यू फिर से मकबरे में गया, वह सीधा वहीं स्तब्ध रह गया। वह जगह अभी भी मौजूद थी जहां उसने कदम रखा था, लेकिन मकबरे के अंदर शेलिंग भाई नहीं मरे थे। मकबरे के अंदर लड़ाई का कोई निशान भी नहीं था और इसमें कई सारे ताबूत बढ़ गए थे। इन ताबूतों में केवल लड़के और लड़कियां थीं। पिछली बार जब ये बच्चे आए थे तो खतरा भी साथ आया था, इसलिए जैसे ही जियांग यू ने इन बच्चों को देखा, उसने तुरंत शोंग कुई को महल से बाहर जाने का संकेत दिया, लेकिन महिला अधिकारी ने उसका रास्ता रोक लिया। महिला अधिकारी ने जियांग यू से जाने का कारण पूछना ही चाहा था, बस उन्होंने सुना कि कब्र की छत से अजीब आवाज आ रही है। जब उन्होंने फिर से देखा तो अनगिनत बड़ी मकड़ियां कब्र की छत से गिर रही थीं और सब कब्र के बाहर निकलने के स्थान पर इकट्ठा हो गए। बचा था कि ये मकड़ियां अमर हैं। सैनिक एक के बाद एक इन मकड़ियों द्वारा मारे गए। तभी देखने पर उन्हें पीछे एक छोटा रास्ता दिखाई दिया। घबराए लोगों ने तुरंत उसमें भाग लिया, तब जाकर सभी की जान बची। लोग रास्ते के साथ आगे बढ़ते गए, लेकिन अजीब बात फिर हुई। स्पष्ट रूप से सिर्फ 7 लोग बचे थे, लेकिन सैनिक माँ बार बार गिनते हुए 8 व्यक्तियों को देख रहा था। वह तुरंत आगे के व्यक्ति से पुष्टि करने गया। आगे के सैनिक ने केवल अपना सिर घुमाया और उसकी ओर देखा। इस पर डरने वाले सभी लोग तुरंत गोली चलाने लगे, जिसमें मांस भी मौके पर ही मारा गया। सभी ने आगे बढ़कर शव की जांच की। सैनिक की गर्दन से कई छोटे मकड़ियों बाहर रेंगने लगे। भयभीत कुछ लोग तुरंत भाग निकले, लेकिन वे अनजाने में शू फू के असली पादरी के द्वार पर पहुंच गए। परंतु पादरी के द्वार पर 4 बड़े अक्षरों में कुछ लिखा था। पीछे मुड़कर देखो,
तुम्हें मौत की शुभकामना। लेकिन मकबरा लूटने आए झांग दाशुआई परवाह नहीं करते, जल्दी से शालिंग को दरवाजा खोलने के लिए कहते हैं। शालिंग, छोटे मालिक सभी को लेकर डरते डरते अंदर चले जाते हैं, लेकिन उन्होंने सोचा भी नहीं था कि और भी शानदार दृश्य अब सामने आएगा। मकबरे के अंदर लड़के और लड़कियों की मूर्तियां हैं और प्रत्येक मूर्ति के हाथ में एक दीपक है। असल में ये वही प्रसिद्ध चांग मिंग टोंगजी दिया है। इस दिया को देखने वाले डकैतों को तुरंत बाहर निकल जाना चाहिए, वरना उन्हें मकबरे के अंदर ही मौत का सामना करना पड़ेगा। जब झांग दाशुआई आगे बढ़कर सावधानी से निरीक्षण कर रहे थे, तभी एक भूत का साया अचानक गुजरा, जिससे लियान मंग और उनके साथ सभी लोग उसका पीछा करने लगे। नतीजतन घबराहट में वे एक मकबरे में दाखिल हो गए। मकबरे में मकड़ी के जाले और अनगिनत मूल्यवान रत्न भरे हुए थे। मकबरे के मुख्य कक्ष में शादी के समय के उपहार रखे थे। लड़के के हाथ में कांस्य दर्पण और कढ़ाईदार जूता था, जबकि लड़की के हाथ में थूक की ट्रे और शराब का पात्र था। ये सभी प्राचीन काल की लड़कियों के विवाह के दौरान उपयोग में आने वाले शुभ संकेत थे। समय जब झांग दाशुआई ने सुना कि यह एक महिला का ढांचा है, तो वह और भी खुश हो गया। उसने जल्दी से पास के एक ताबूत को खोला और लगभग डर के मारे मर ही गया, क्योंकि ताबूत में उसकी अपनी लाश थी। अब दाशुआई पूरी तरह से उलझन में था। खुद यहाँ खड़ा है तो ताबूत में लाश कौन है? क्या उसने जू फूके मकबरे में जाने के बाद मर चुका है? वह जल्दी से बाकी लोगों को अन्य ताबूत खोलने के लिए कहता है और पाता है कि उनकी सभी लाशें वहाँ हैं। क्या मकबरे में उतरे सभी लोग मर गए हैं? अचानक झांग दाशुआई शांत हो गए और शवों को ध्यान से गिनने लगे, लेकिन उन्हें एक व्यक्ति का शव कम मिला। कब्र के अंदर से छोटे बच्चों की हंसी की आवाज आई, जिससे लोग डरकर तुरंत भाग गए। दुल्हन श्याओमी जब भाग रही थी तो उसने देखा कि अंदर आने वाला दरवाजा पहले ही बंद हो चुका था। बेबसी में उसने अंदर की ओर दौड़ने का निर्णय लिया, पर गलती से वह शूफू की मुख्य समाधि में पहुंच गई। वहां मर चुके शूफू बैठे हुए थे, जो श्याओमी से शादी करना चाहते थे। शूफू बिना कुछ कहे शादी की शराब उठाकर पीने लगे। पूरी शराब खत्म करने के बाद तुरंत हुई छोटी मेई और जांग्यू एक दूसरे से टकराए और घबराहट में दोनों ने सुनने की भी हिम्मत नहीं की, और नतीजे में पलक झपकते ही विभिन्न राक्षसों ने उन्हें पकड़ लिया। बेबसी में जांग्यू को कूदने का ही विकल्प था, और जब वह जागा तो उसका पूरा शरीर मकड़ी के जाले से घिरा हुआ था। दरअसल वह एक माया जाल में फंसा था। अब तक सब कुछ झूठा था। उन्होंने तुरंत सभी को मकड़ी के जाल से बाहर निकाला, लेकिन बुलाए गए झांग दाशुआई की नीयत अभी भी साफ नहीं थी। उल्टा हाथ करके पास के ताबूत पर से मोती उतार लिया, जिसके परिणाम स्वरूप अगले ही क्षण चारों ओर से कई छोटे छोटे मकड़ी बाहर आ गए। विवश होकर कुछ लोग केवल भागते रहे। अंत में सैकड़ों लोगों में से केवल 5 लोग रह गए। पर इस समय छोटा मोटा को कुछ अजीब लगा। असल में वे एक वेदी में प्रवेश कर गए थे।